फिर भोजन कर लो। कह दो मम्मी से आप प्लेट बना देंगे, भजिए बना लो। हाँ, इसमें नेक्स्ट हम टाइप देखेंगे क्लिस्टोगेमी का। कल हमने क्या क्या देखा था? पहला हमने देखा था, क्या देखा था? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के दो टाइप देखे थे, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने टाइप देखा था उसका, क्या नाम था उसका टाइप का? हाँ, वेरी गुड, ऑटोगेमी। और ऑटोगेमी में हमने उसका सब टाइप देखा था, पहला क्या था उसका? होमोगेमी। ठीक है। इसी होमोगेमी का सेकंड सब टाइप क्या रहेगा? क्लिस्टोगेमी। ठीक है, क्लिस्टोगेमी के विषय में हम देखेंगे आज। क्लिस्टो मतलब क्लोज और गेमोज मतलब मैरिज। द फ्लावर्स आर इंटरसेक्सुअल, दे रिमेन क्लोज्ड, कॉजिंग सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें फ्लावर क्या रहेंगे? बहुत ज़्यादा क्लोज रहेंगे, पास पास रहेंगे, जिसके कारण ईजिली सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। मतलब पड़ोसी रहेंगे, एक ही दीवार रहेगी, ठीक है, तो ईजिली उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। क्लिस्टोगेमी अकर्स लेट इन द फ्लावरिंग सीजन इन सम प्लांट। क्लिस्टोगेमी कभी कभी लेट होती, मतलब फ्लावर डेवलप होने लगते हैं, उसके बाद फिर जब एक के बाद एक फ्लावर बनते जाते हैं, उसके बाद फिर वो क्लिस्टोगेमी स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल केमेलिना, बेगालेंसेज, balsam, oxalis, viola. These plants therefore possess both jesmogamous and clistogamous flower. ठीक है। अब ये होते क्या है ये देख लीजिए। इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर द एंथर dehiscence inside closed flower। फिर से वही कहानी स्टार्ट करेंगे, कल वाली। कल वाली कौन सी कहानी थी? स्टिग्मा। आगे चले तो नहीं गए सभी? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये एंथर और ये फिलामेंट। ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा? जो क्लिस्टोगेमस रहेगा, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में एंथर डेहिसेंस इनसाइड क्लोज्ड फ्लावर। जो एंथर फूटेगा वो फ्लावर के अंदर ही फूटेगा, ताकि उसी के स्टिग्मा पर गिर सके। समझ में आया कंसेप्ट? समझ में आया? सर एक बार समझा दिए। इसमें क्या हो रहा है? क्लिस्टोगेमस फ्लावर में, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में जैसे ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये एंथर और ये फिलामेंट। ठीक है। तो ये पूरा एक फ्लावर में है। ठीक है, पूरा एक ही में रहेगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर में। तो मीन्स जो एंथर फूटेंगे वो इनसाइड क्लोज्ड फ्लावर फूटेंगे। मतलब क्लिस्टोगेमस फ्लावर कौन से फ्लावर रहेंगे? जो बंद रहेंगे, जिनकी जो पंखुड़ियाँ रहेंगी, पेटल्स जो रहेंगी वो बंद रहेंगी। मतलब एंथर में से यदि फूटेंगे पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन वो फूट कर कहाँ गिरेंगे? उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरेंगे। समझ में आया? यस सर। Growth of style bring the pollen grains in contact with stigma। अब स्टाइल ग्रोथ करेगी, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगी। पॉलिनेशन एंड सीड सेट आर एश्योर्ड। पॉलिनेशन 100% होगा, एश्योर होगा, क्योंकि घर के घर में ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मतलब फ्लावर के फ्लावर में ही अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दूसरे फ्लावर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ये याद रखिएगा। क्लिस्टोगेमस में पॉलिनेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इसमें पॉलिनेटर मतलब
पॉलिनेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो इंसेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ना एयर की ज़रूरत पड़ेगी, ना वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, ना एयर की, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमी? Yes, sir. डिफरेंस है चेस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस। वेरी से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये नीट के लिए। सोच लो, अब तो मैं नीट निकालना हो तो पढ़ लो, एक क्वेश्चन तो हो ही गया, 3 नंबर पक्के। फर्स्ट पॉइंट, फ्लावर ओपन। चेस्मोगेमस में क्या रहेगा? फ्लावर ओपन रहेंगे, एक्सपोजिंग एंथर एंड स्टिग्मा। इसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज रहेंगे, मतलब बाहर रहेंगे उस प्लांट के, मतलब फ्लावर के बाहर रहेंगे, बंद नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या रहेगा क्लिस्टोगेमस में? द फ्लावर रिमेन क्लोज्ड सो दैट एंथर्स एंड स्टिग्माज आर नेवर एक्सपोज्ड। इसमें एंथर और जो स्टिग्मा रहेंगे ये फ्लावर के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, इसमें कैसे रहेंगे? बाहर रहेंगे। सेकंड पॉइंट, द फ्लावर्स में अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इस तरह के फ्लावर में, क्योंकि खुला हुआ है, तो खुला हुआ है तो वो एंथर से जब पोलन ग्रेन फूटेंगे तो वो उसी फ्लावर पे भी गिरेंगे, एयर के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, वाटर के द्वारा वो दूसरे फ्लावर पे भी जाएंगे, तो दोनों तरह का पॉलिनेशन करेंगे, सेल्फ भी करेंगे और क्रॉस भी करेंगे। इसमें द फ्लावर अंडरगो ओनली सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि फ्लावर क्लोज है तो गिरना है तो वहीं गिरना है, फर्टिलाइजेशन करना है तो वहीं करना है, और कहीं आगे क्या नहीं जाना। नहीं करेंगे। हाँ, ए पॉलिनेटिंग एजेंसी इज ऑफन रिक्वायर्ड। अगर क्रॉस पॉलिनेशन होना है तो इसमें एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कोई मीडियम, जैसे अभी बात हो रही थी एयर की, वाटर की, तो ये कुछ ना कुछ एजेंसी इसको रिक्वायर्ड रहेगी। लेकिन इसमें कोई एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि 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 क्या? क्योंकि वहीं हो रहा है उसी फ्लावर में। द फ्लावर्स आर ऑफन प्रोमिनेंट और द फ्लावर इज नॉट मच डिस्टिंग्विजेबल, मतलब इसे अलग हम नहीं देख सकते, इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, इनमें कोई हम डिस्टिंग्यूज नहीं कर सकते, इसमें अलग अलग नहीं कर सकते। और मेटर इस वर्ड का एक यहाँ भी है कि जो चेस्मोगेमस फ्लावर हैं उनसे जो फ्लावर बनेंगे उनमें ब्रीडिंग क्वालिटी या कुछ चेंजेस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? वो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि एक पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे भी जा रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट उस पर कुछ हो सकता है। लेकिन क्लिस्टोगेमस में आप डिस्टिंग्यूज बिल्कुल नहीं कर सकते कि ये पेरेंट फ्लावर है कि ये ऑफ स्प्रिंग फ्लावर है, मतलब ये इसकी संतान है कि ये पेरेंट है, सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ गए हैं? Yes, sir. नहाने चला गया ये कि नाश्ता करने गया है? नहीं सर, यही हूँ। अच्छा, यहीं बैठ के कर रहा है नाश्ता? नाश्ता नहीं सर, दूसरे मोबाइल से पढ़ रहा हूँ मैं। सेकंड है गिटोनोगेमी। गिटोनोगेमी में रहेगा निगबर मैरिज। इट इज ए टाइप ऑफ पॉलिनेशन in which pollen grains of one flower are transferred to the stigma of another flower belonging to either the same plant or genetically similar plant. समझ में आ गए हैं? समझ में आ गए हैं कि नहीं आए हैं? डेफिनेशन हाँ सर। नहीं आई यार, सिंपल ही तो है, उसी प्लांट पे गिर जाना, जो पोलन ग्रेन बनेंगे उन पोलन ग्रेन का उसी प्लांट पे गिर जाना। जैसे ये एक प्लांट है, उस प्लांट का ये फ्लावर है, इस फ्लावर पे पोलन ग्रेन बने, ये पोलन ग्रेन इसी प्लांट पे गिर गए तो क्या हो गया? गिटोनोगेमी।
समझ में आ गए हैं? शर्मा जी आए कि नहीं आए समझ यस में? सर। यस सर। राजपूत जी समझ में आ गया? यस सर। In Geitonogamy, the flowers often show modification similar to ones found in xenogamy और क्रॉस पॉलिनेशन. जब हम क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इनसे डिफरेंस डिफर करेगा, मतलब वो इनसे कुछ इससे कुछ अलग होगा. ठीक है. ये पूरा एक स्ट्रक्चर है पॉलिनेशन का, आप समझ लें अच्छे से इसको. पॉलिनेशन में हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ चुके हैं, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें से ऑटोगेमी सेम फ्लावर पे होगी, गिटेनोगेमी डिफरेंट फ्लावर पे होगी. ठीक है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. ठीक. क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगेमी कहेंगे इसे. एबायोटिक एजेंसी रहेंगी इसमें, कुछ बायोटिक एजेंसी रहेंगी. एबायोटिक जिनमें लाइफ जीवित कंडीशन ना हो और जिनमें लाइव कंडीशन हो वो बायोटिक एजेंसी में आएंगे. ठीक है, इसमें इंसेक्ट आ जाएगा. ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं. एबायोटिक एजेंसी के क्या क्या रहेंगे? पहला रहेगा एनिमोफिली, विंड के द्वारा, हवा के द्वारा होगा. हाइड्रोफिली वाटर के द्वारा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन. और बायोटिक में एंटमोफिली इंसेक्ट के द्वारा, कीरोप्टेरोफिली बेट्स के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, मेलेकोफिली स्नेल्स के द्वारा और ऑर्निथोफिली बर्ड्स के द्वारा. ये टर्म याद रखिएगा, ये बहुत पूछते हैं. ठीक है. मेलेकोफिली जो पॉलिनेशन है वो किसके द्वारा होता है? हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलेकोफिली? या ये पूछ लेते हैं हु इज़ द स्नेल किसके द्वारा पॉलिनेशन करता है, उसका टर्म क्या है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये टर्म याद रखिएगा आप लोग. जिन्हें 12th पास करना हो, नीट तो बहुत दूर की बात है. नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज. एडवांटेज क्या रहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के? फर्स्ट पॉइंट रहेगा इट मेंटेन्स द पेरेंटल कैरेक्टर्स और प्योरिटी ऑफ रेस इनडेफिनाइटली. मतलब पेरेंटल कैरेक्टर, जैसा पेरेंट है वैसी ही संतान बनेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा सेल्फ पॉलिनेशन में. सेकंड पॉइंट, सेल्फ पॉलिनेशन is used to maintain pure lines of hybridization experiment. यदि किसी रिसर्चर को उसी तरह की स्पीसीज ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो सेल्फ पॉलिनेशन से उसी तरह की कई स्पीसीज बना सकता है. अंकल मेंडल ने किस पे किया था एक्सपेरिमेंट? पी प्लांट पे. पी प्लांट उसने एक जैसा ही बनाया, किसके द्वारा बनाया? सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा. समझ में आया पॉइंट? समझ में आया? यस सर, आ गया. The plant does not need to produce large number of pollen grain. एक फायदा और होगा कि पोलन ग्रेन ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उसी फ्लावर पे गिरना है या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गिरना है, तो ज़्यादा पोलन ग्रेन की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, फ्लावर्स डू नॉट डेवलप डिवाइसेस फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट पॉलिनेटर्स. क्योंकि अगर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होना है तो मतलब इंसेक्ट को उस फ्लावर पे आना चाहिए, और उस फ्लावर पे आने के लिए उस फ्लावर को स्मार्ट बनना पड़ेगा. तो इसमें ऐसा कोई ज़रूरत है ही नहीं है कि कोई इंसेक्ट आए, तो इसमें फ्लावर भी जो रहेगा वो इतना स्मार्ट, इतना सुंदर नहीं होगा, ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, इंसेक्ट को बुलाने की. ठीक. फिफ्थ, इट इंश्योर सीड प्रोडक्शन. सीड प्रोडक्शन मतलब एक ही तरह का सीड बन सकता है. रेदर इट इज़ यूज्ड एज फेल सेफ डिवाइस फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर. लेकिन क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर में
ये कुछ चेंज क्रिएट या कुछ चेंज शो कर सकता है। समझ में आ गए हैं? यस सर। बहुत बढ़िया आ गए हैं। तो इसका डिसएडवांटेज और क्रॉस पोलिनेशन कल पढ़ेंगे।